हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का जो मॉडल सेट है साइंस का, उसका हम लोग सेट 1 करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। बच्चों, इससे आपका 100% तो नहीं, कम से कम 50% इसके सभी मॉडल सेट को अगर आप तैयारी करते हैं, रट लेते हैं अच्छे से, तो 50% आपके चांसेस है कि यहाँ पर से आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछना टच करेगा। ठीक है, तो 50% चांस होता है आपके टच करने का। तो बढ़िया से इस वीडियोज़ को देखिएगा और याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यानी सभी जितने भी आपके मॉडल सेट है सभी के प्रिपरेशन आपको कराया जा रहा है, सभी का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको जो है सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल देखिए, साइंस का जो सेट 1 का पहला सवाल है, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन एक सदिश नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन एक सदिश नहीं है। तो बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा त्वरण। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तीसरा सवाल है बच्चों हमारा, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? चाल और वेग का मात्रक होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चौथा सवाल है, ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर क्या मापता है? तो बच्चों, ओडोमीटर मापता है हमारा दूरी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पांचवा सवाल है, 20 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? तो बच्चों, 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए आप 18/5 से गुना कर देंगे। तो 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो 18 चौके कितना हो गया बच्चों? 72। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है बच्चों, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण ज्ञात करना है बच्चों आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 2.5 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है हमारा, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे बल है तो बल का एसआई मात्रक ये नहीं होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा बच्चों? न्यूटन होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है बच्चों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 3 पिंड ए बी सी द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, इनमें किसका जड़त्व सबसे कम होगा? तो जिसका वेट सबसे कम होगा उसी का होगा। ठीक है बच्चों, तो बी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा? तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों, 11वां नंबर सवाल है हमारा, न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? जड़त्व की परिभाषा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। न्यूटन गति के किस नियम से बल के मापने का सूत्र मिलता है? न्यूटन गति के किस नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो वो दूसरा नियम है। कौन सा नियम बच्चों? दूसरा नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, जी का मान क्या होता है? आपको बताना है बच्चों जी का मान क्या होता है। तो इसका हो जाएगा 9, ठीक है बच्चों, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी बी। ठीक है। चलिए, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? 60 kg द्रव्यमान पे किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा बच्चों? तो इसका हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है हमारा, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों को किस गुण को दर्शाता है? ठीक है, तो बच्चों ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है? ठीक है, विचार, शीत, शीतल पेय या स्नेह? तो शीतल पेय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों विसरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। किसी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं बच्चों? तो आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों घनत्व। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल है हमारा, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। ये किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। ये किस नियम को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं यू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट है बच्चों, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों परमाणु। क्या हो जाएगा? परमाणु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जल की परमाणुकता कितनी होती है बच्चों? जल की परमाणुकता कितनी होती है? ठीक है, आपको बताना है बच्चों जल की परमाणुकता कितनी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, क्योंकि बच्चों H2O तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तो मिलकर कितना हो गया बच्चों 3, तो इसलिए इसका 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक परमाणुकता 5 है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। बच्चों आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaOCO3। ठीक है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो हाइड्रोक्साइड है तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए 63। कितना होता है बच्चों? 63। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? इसके जवाब हो जाएगा बच्चों सिंपल है बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है? आपको बताना है बच्चों कौन सा जीव जो है वो एक कोशिकीय है, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा पैरामीशियम यानी कि ए। ठीक है बच्चों, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है बच्चों वो क्या कहलाती है? तो कोशिका भित्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 31 सवाल है बच्चों, कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? आपको बताना है, तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 33 नंबर सवाल है बच्चों हमारा, कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुणसूत्र में। कहाँ होती है बच्चों? गुणसूत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 34 नंबर सवाल है हमारा, लाइसोसोम कौन बनाता है? लाइसोसोम कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी गाल्जी उपकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 35वां सवाल है बच्चों हमारा, किसी विशेष कार्य करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऊतक। क्या हो जाएगा? ऊतक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों, तना के शीर्ष भाग में कौन ऊतक पाया जाता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा विभज्य ऊतक। ठीक है, तो यहाँ पर भी है और विभाज्य यहाँ पर भी है, तो एक कोई भी आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन ऊतक करता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। कौन हो जाएगा बच्चों? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट बच्चों, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना, अस्थियों एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेंडेन। कौन जाएगा बच्चों? टेंडेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, नारियल के रेशे में कौन सा ऊतक पाया जाता है? नारियल के रेशे में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्क्लेरेकाइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अस्थि एक ऊतक है। कैसा ऊतक है आपको बताना है बच्चों, तो अस्थि जो है एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन कैसे जाएगा कि आपकी क्लास के किसी भी वीडियोज़ का। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।